वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की, राइट। जब भी आप लोग वर्डप्रेस से डिजाइनिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कहां पे जाना होगा, वर्डप्रेस में जाना होगा, राइट। और वर्डप्रेस को लॉगिन कैसे करोगे, वर्डप्रेस को लॉगिन कैसे किया जाता है, आपकी वेबसाइट का नाम, सपोज आपकी वेबसाइट एबीसी है तो कैसे एक्सेस करोगे, www.abc.com/wp-admin, राइट। ये सर्च बार में सर्च करोगे, जैसे आप सर्च करोगे आपसे आपका वर्डप्रेस क्या मांगेगा, यूजर नेम मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, तो आपका वर्डप्रेस क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, राइट। अब आपकी डिजाइनिंग कहां से होगी, पूरी की पूरी वर्डप्रेस से, राइट। और हम लोगों ने देखा जब हम लोगों ने वर्डप्रेस को एक्सेस किया, हमारे जैसे आप इस तरफ बैठे तो हमारे लेफ्ट में क्या होता है, इस तरफ पूरा मेन्यू होता है, इस तरफ क्या होता है, मेन्यू होगा। तो इस मेन्यू में हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट नंबर 1 पे डैशबोर्ड का एक पॉइंट आ जाएगा, पोस्ट का एक पॉइंट है, मीडिया का एक पॉइंट है, फोर्थ पेज का एक पॉइंट है, कमेंट्स का पॉइंट है, अपीयरेंस का पॉइंट है, प्लगइन्स का पॉइंट है, यूजर्स का पॉइंट है। ये अलग अलग पॉइंट्स हैं मेन्यू के जिन पे हम लोग काम करते हैं, जिससे हम लोग अपनी वेबसाइट को इजीली कस्टमाइज कर लेते हैं, राइट। तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे टॉप में क्या है, डैशबोर्ड। आपकी वेबसाइट का ओवरव्यू होगा, आपके वर्डप्रेस के अपडेट्स होंगे, साइट हेल्थ होगी, क्विक ड्राफ्ट होगा, एक्टिविटी होगी, इन चीजों को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर बिल्कुल टॉप में मिलेगा, ये बिल्कुल टॉप में। तो मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार ये पॉइंट देख लेते हैं, फिर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाके हम लोग देखेंगे, राइट। तो इसके लिए भी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग के नाम से हम लोग यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो काफी कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा, राइट। तो इसकी जो वीडियोस हैं डैशबोर्ड्स की पूरा लाइव, वो आप नेक्स्ट वीडियोस देख लें। अब सेकंड पॉइंट क्या है, हमारे पास पोस्ट होता है, वहां पे जितनी भी पोस्ट आपने डाली होंगी, जितनी पोस्ट आपने डाली होंगी वो कहां पे मिलेंगी, ऑल पोस्ट में। पोस्ट को डाली जाती है स्पेशली अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। तो आपने जितनी भी पोस्ट डालनी है अपने वर्डप्रेस में, आप ऑल पोस्ट में जाके देख सकते हैं। कोई नई पोस्ट डालनी है, पोस्ट का मतलब आर्टिकल, पोस्ट का मतलब क्या है, आर्टिकल। क्योंकि हमारा काम क्या होता है, वेबसाइट बनाने के बाद आर्टिकल को रैंक करवाना। जब आर्टिकल रैंक करेंगे तो अपने वेबसाइट रैंक करना शुरू हो जाती है, राइट। आपको कोई नई पोस्ट ऐड करनी है तो एडमिन पे जाएंगे, पोस्ट की कैटेगरी बनानी है तो आप कैटेगरी बना सकते हो, यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। कैटेगरीज बनाना मतलब सिमिलर टाइप की पोस्ट एक ही कैटेगरी में डाल दी, जैसे जितनी पोस्ट मेकअप आर्टिस्ट से जुड़ी है वो किसमें डाल दी, मेकअप आर्टिस्ट की कैटेगरी में डाल दी। जितनी भी पोस्ट डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी है वो किसमें डाल दी, डिजिटल मार्केटिंग में डाल दी, राइट। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आता है मीडिया। मीडिया में अलग अलग ऑप्शंस होंगे आपके पास, इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो यू कैन अपलोड योर मीडिया हियर, आप अपने मीडिया को अपलोड करके अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। तो सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट आता है पेजेस। पेजेस में भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, ऑल पेजेस, ऐड न्यू पेजेस। तो यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, आप नया पेज भी ऐड ऑन कर सकते हो, और जितने भी आपके पेजेस हैं उन सारे पेजेस को आप देख सकते हैं। तो जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे, हम लोग कौन कौन सा पेज क्रिएट करेंगे, हम लोग होम का पेज क्रिएट करेंगे, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विस, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, और भी कोई हम लोग पेज बनाना चाहेंगे अपने हिसाब से वो पेज हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो जितने भी पेजेस होंगे आपके सारे पेजेस यहीं नजर आएंगे आपको आपके डैशबोर्ड में, राइट। आपको कमेंट्स पढ़ने हैं तो आप कहां पे जाएंगे, कमेंट्स में जाएंगे। और कुछ बेसिक सेटिंग्स आपने करने तो किसमें जाएंगे, अपीयरेंस में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा अपीयरेंस। अपीयरेंस में आप अपनी वेबसाइट के थीम सेटअप करोगे, अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करोगे, अपनी वेबसाइट के विडगेट्स पे काम करोगे, मेन्यूज पे काम करोगे, और थीम फाइल एडिटर को क्या करोगे, लुक इन करोगे। जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी हमारे, फिर देखेंगे इसको जाके, राइट। तो 6 पॉइंट में हमारे पास क्या, अपीयरेंस। अपीयरेंस के आगे सारे सब मेन्यूज आ गए, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, मेन्यू में ही प्लगइन्स। प्लगइन्स के बारे में हम लोगों ने एक वीडियो में जिक्र किया था, राइट। प्लगइन्स क्या है, वो छोटे छोटे ऐप या एप्लीकेशंस कह दीजिए जो आपकी वेबसाइट को कस्टमाइज करने में मदद करेंगे, राइट। तो प्लगइन्स के अंदर आता है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। जितने भी प्लगइन्स आपने इंस्टॉल किए हुए हैं वो कहां पे नजर आएंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन। जितने भी प्लगइन आपने इंस्टॉल किए कहां पे नजर आएंगे, इंस्टॉल। कोई नया प्लगइन ऐड करना है तो कहां पे जाओगे, ऐड न्यू प्लगइन, राइट। अभी थर्ड वाले पॉइंट को छोड़ दें, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। क्लियर। तो अब देखो हम लोग कौन कौन से प्लगइन ऐड करेंगे, हम कौन कौन से प्लगइन ऐड करेंगे। हम एलिमेंटर प्लगइन डालेंगे,
कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन का यूज करेंगे, योस्ट प्लगइन को यूज करेंगे, वूकॉमर्स प्लगइन को यूज करेंगे, और जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इन प्लगइन्स पे काम कर लेंगे। तो प्लगइन कैसे ऐड करोगे, प्लगइन्स में जाओगे, ऐड न्यू प्लगइन पे जाओगे और फिर उसको इंस्टॉल एक्टिवेट कर लोगे। जितने भी इंस्टॉल प्लगइन होंगे कहां पे आएंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंदर आएंगे। ऐसे 8th पॉइंट क्या होगा, यूजर। आप यहाँ पे अपने अकाउंट को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, मैनेज यूजर्स अकाउंट। यहाँ पे आप रोल असाइन कर सकते हो, राइट, किसको एडमिनिस्ट्रेशन रोल देना है, किसको एडिटर रोल देना है, किसको ऑथर रोल देना है, किसको कंट्रीब्यूटर, किसको सब्सक्राइबर। जैसे मैं अपने वर्डप्रेस का एक्सेस किस किसको देना चाहता हूँ और किस रोल के साथ देना चाहता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे अपने यूजर्स को मैनेज कर सकता हूँ। कोई नया नंबर ऐड करना है जो हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सके, काम कर सके, राइट, तो काम सारा यहाँ से, राइट। अगेन इसी में हमारे पास आएगा टूल्स। टूल्स के जो सब पॉइंट्स होंगे वो कौन कौन से रहेंगे, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ, एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा एंड इरेज पर्सनल डेटा। ये पॉइंट्स हमें किस में मिलेंगे, टूल्स में। इनको कैसे यूज करना है, तो जैसे हम लोग वेबसाइट पे काम करेंगे वर्डप्रेस में तब इसको हम लोग देखेंगे। अगेन कुछ पॉइंट सेटिंग्स में आते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि जनरल सेटिंग, राइटिंग सेटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स, प्राइवेसी। तो ये सेटिंग भी हमारे लिए काफी हेल्पफुल है, तो ये आप सेटिंग्स में जाके एक्सेस कर सकते हो। तो ये मेन जो पॉइंट्स है 10 पॉइंट्स है जो कहां पे है, वर्डप्रेस के मेन्यू में। कौन से साइड में मिलेंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड, जिन पे आपको काम करना है। पूरी की पूरी वेबसाइट इन्हीं 10 पॉइंट से कस्टमाइज होनी है। एक बार रिवाइज करें इसको दोबारा से। तो स्टार्टिंग कहां से हुई, डैशबोर्ड, पोस्ट। पोस्ट में क्या होगा, आर्टिकल डालने का काम आएगा, ब्लॉग डालने का काम आएगा, कैटेगरी बनाने के काम आएगा। मीडिया, इमेज, वीडियोस को हैंडल करने के लिए काम आएगा। पेजेस, फिर नए पेजेस बनाएंगे, जितने पेजेस होंगे उनको जाके यहाँ पे चेक करेंगे। कमेंट्स, कमेंट्स को अप्रूव करना, रिप्लाई करना, डिलीट करना, राइट, वो काम यहां से हो जाएगा। अपीयरेंस, अपने वेबसाइट के थीम सेटिंग करनी है, मेन्यूज को मैनेज करना है, अपनी वेबसाइट के विडजेट्स जाके मैनेज करने, कहां से जाके मैनेज होंगे, अपीयरेंस से जाके मैनेज होंगे, राइट। प्लगइन्स, कोई नया प्लगइन डालना है, प्लगइन रिमूव करना है, कितने प्लगइन इंस्टॉल्ड है, वो सारा काम कहां से होगा, प्लगइन से होगा, राइट। यूजर्स, अपनी वेबसाइट के यूजर्स को मैनेज करना है, राइट, उनको रोल असाइन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडिटर, वो काम यूजर्स से हो जाएगा। टूल्स में हमारे पास सेटिंग्स होंगी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ, एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, इनको भी हम लोग देख लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 10 पॉइंट, जहां पे जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिसीजन, मीडिया, परमालिंक और प्राइवेसी की सेटिंग्स को हम लोग मैनेज करेंगे, राइट। तो ये 10 मेजर पॉइंट्स होते हैं आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड, जिससे आपकी पूरी वेबसाइट कंट्रोल होगी। इसके बाद जितने भी आपने प्लगइन ऐड किए होंगे वो प्लगइन नीचे आएंगे, राइट। जितने भी प्लगइन्स होंगे वो सारे प्लगइन्स नीचे आना शुरू हो जाएंगे। इन्हीं पॉइंट्स, ये जो 10 पॉइंट्स थे इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाते हैं, राइट। स्टार्टिंग में हम लोग जितने भी बाय डिफॉल्ट कोई प्लगइन हमारे वर्डप्रेस में ऐड होगा तो हम लोग उसको रिमूव कर देंगे, राइट। तो मेजरली 10 पॉइंट ही मिलेंगे आपको। उसके बाद जितने भी आप प्लगइन्स ऐड करते चलोगे उनके जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है वो भी किसमें ऐड हो जाएंगे, मेन्यू में। वो कहीं भी ऊपर नीचे ऐड हो जाते हैं, कहीं भी आप उसको चेक कर सकते हैं, राइट। जैसे हम लोग सबसे पहले एलिमेंटर पेज बिल्डर इंस्टॉल करेंगे तो वहीं पर इन्हीं मेन्यू के बीच में कहीं ना कहीं आपको एलिमेंटर नजर आएगा। इंस्टॉल किया होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, और ये तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि पूरी वेबसाइट हमें इसी से बनानी है। इसके बाद अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो वो कॉमर्स आप इंस्टॉल करोगे, वो भी कहीं ना कहीं नजर आएगा उससे। तो जितने भी प्लगइन्स आप ऐड करते हो बाद में, राइट, वो सारे के सारे वो किस में ऐड हो जाते हैं, मेन्यू में। और मेन्यू में जाके लोग उन पे काम कर सकते हैं। अगर आप उन प्लगइन्स को रिमूव कर दोगे वो भी मेन्यू से हट जाएंगे। बट वो जो पहले वाले 10 पॉइंट थे ये मिलेंगे, ये मिलेंगे ही मिलेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बाकी इंस्टॉल करोगे तो आ जाएंगे, नहीं तो हट जाएंगे। जैसे हम लोग एसईओ प्लगइन्स डाल लेते हैं एसईओ करने के लिए, तो एसईओ प्लगइन कौन कौन से हैं हमारे पास, एसईओ प्लगइन कौन कौन से हैं, योस्ट एसईओ, रैंक मैथ, राइट। तो इन प्लगइन्स का हम लोग एसईओ के लिए यूज कर लेंगे। फॉर्म प्लगइन कौन से, अगर आपको अपने वेबसाइट पे फॉर्म लगाना है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, फ्लुएंट फॉर्म्स, डब्ल्यूपी फॉर्म्स, निंजा फॉर्म्स, ये सारे हैं, राइट। ऐसे ही आपको सिक्योरिटी प्लगइन डालना है तो सिक्योरिटी प्लगइन के ये प्लगइन से आप डाल सकते हैं। बैकअप प्लगइन डालने हैं, आपको वेबसाइट के बैकअप लेना है तो अपड्राफ्ट प्लस इसको हम यूज करेंगे आने वाले क्लासेस में। ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन, डुप्लीकेटर, ये बैकअप लेने के लिए काम आएगा, राइट। तो ये प्लगइन्स भी कहां पे मिक्स हो जाएंगे, आपके मेन मेन्यू। होप दैट यू क्लियर द डैशबोर्ड ऑफ द वर्डप्रेस मेन्यू। ओके गुड गाइस, चलो